स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यू के लिए आपको एनसीईआरटी को बहुत ही डीपली रीड करना है, बहुत ही अच्छे से समझ के। अगर आपने चैप्टर को रीड कर रखा है तो आप सभी एमसीक्यू को कर सकते हैं। मैं अगर आपको 500 एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा दूं लेकिन आपने चैप्टर को नहीं समझ रखा है तो भाई अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया ना तो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप एमसीक्यू के लिए एनसीईआरटी बुक को रीड करें। मैं ज़्यादा नहीं 20 से 25 एमसीक्यू ही लेके आता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे इस चैप्टर से। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो भाई इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को मिला 4 पार्ट में समझा रखा है। एनिमेशन के थ्रू आपको पूरे चैप्टर को समझाया, तो भाई चैप्टर की वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से सभी क्वेश्चन का आंसर दे सके। अब चलिए हम सीधा अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो प्यारे स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन दिया गया है मृच्छकटिकम की रचना किसने की। ठीक है, मृच्छकटिकम की अगर हम रचना की बात करें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारुदत्त, वेदव्यास, शूद्रक, कालिदास। इसका सही उत्तर होगा शूद्रक। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी और इसमें जो नाटक दिया गया है उसके जो नायक थे वो चारुदत्त थे। चारुदत्त के बारे में इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो मंदसौर है उसको हम दसपुर के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दसपुर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। श्वेत सांग है, फासियन है, दलाई लामा है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है फासियन, है ना। फासियन जो था वो 5वीं सदी में आया था। ये एक चीनी तीर्थयात्री था। ठीक है, दूसरा जो था वो श्वेत सांग था लेकिन ये 7वीं सदी में आया था। ये कौन सी सदी में आया? 7वीं में। और फासियन जो आया वो 5वीं सदी में आया। तो यहाँ पे 5वीं सदी के बारे में पूछा गया है तो आपको ऑप्शन बी सही आंसर बताना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मनुस्मृति में पुरुषों द्वारा संपत्ति अर्जित करने के कितने तरीकों का वर्णन किया गया था। तो मनुस्मृति आपको पता है भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसकी रचना मनु ने की थी और इसमें जो पुरुषों द्वारा संपत्ति अर्जित करने के तरीकों का वर्णन किया गया है टोटल 7 और महिलाओं द्वारा संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीकों का वर्णन किया गया है। पुरुषों द्वारा संपत्ति अर्जित करने के तरीके में क्या थे? खोज करके, खरीद करके, है ना, विजित करके, निवेश द्वारा, कार्य द्वारा, सज्जनों द्वारा जो भी उनको उपहार भेंट मिल रहा है ना, इन सब चीज़ों से वो धन अर्जित कर सकते थे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है महाभारत में मनुस्मृति से उपदेशात्मक प्रकरण को कब जोड़ा गया था, कब शामिल किया गया था। थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है बट मैं आपको समझा देता हूँ। उपदेशात्मक प्रकरण की यहाँ पे बात हो रही है ना। तो उपदेशात्मक जो मतलब बातें हैं, उपदेश देने वाली जो बातें हैं उसको मनुस्मृति से महाभारत में कब शामिल किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 200 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 400 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 200 से 400 ईस्वी में या फिर 200 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 200 ईस्वी से 400 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चीज़ और आप जैसे ही थोड़ा सा टाइम आपको मिलता है, जैसे मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ उसके बाद आप 4 ऑप्शन देखिए, अपना ऑप्शन भी एक सेलेक्ट कर ले जो आपके अकॉर्डिंग सही लगता है। उसके बाद आप एंड में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से आप बताएंगे कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सही बताए हैं। ठीक है, तो गोत्र का निर्धारण, क्वेश्चन नंबर 6 है गोत्र का निर्धारण किस आधार पर होता था। जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, वैदिक ऋषि के नाम के आधार पर या फिर पिता के नाम के आधार पर। देखिए गोत्र का निर्धारण जो था वो वैदिक ऋषि के नाम पे होता था। वैदिक काल में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, उन्हीं के नाम के आधार पे हमारे गोत्र का निर्धारण होता है और हम जिस गोत्र को मानते हैं कहीं ना कहीं हम उस ऋषि के ही वंशज माने जाते हैं। ठीक है, ये गोत्र के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार का वर्णन किया गया था। तो मनुस्मृति में विवाह के अगर टोटल हम प्रकार की बात करें तो 8 प्रकार के विवाह के नियमों का वर्णन किया गया था, जिसमें से 4 को माना जाता था शुद्ध, जैसे कि बहिर्विवाह था, अंतर्विवाह था, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा। ये 4 शुद्ध थे, बाकी 4 जो थे उसको अशुद्ध माना गया था। ठीक है, ये 8 विवाह के नियम की बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सपोर्ट मटेरियल से कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, तो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है पहला,
क्वेश्चन नंबर 8 है, महाभारत के मूल लेखक थे। तो मूल लेखक, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भैया, मूल लेखक, लेखक, जब सिंपल लेखक पूछा जाएगा तो आप वेद व्यास का नाम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे मूल लेखक पूछा गया है तो मूल लेखक का नाम क्या था, भाट सारथी। ठीक है, भाट सारथी को महाभारत का मूल लेखक माना गया है, मतलब जिन्होंने लिखना शुरू किया था, तो भाट सारथी इसमें आप सही आंसर बताएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, मातृ नाम के उदाहरण डैश उपनिषद में मिलते हैं। तो यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद था एक, क्या नाम बोला मैंने, बृहदारण्यक। ठीक है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में मातृ नाम के एग्जाम्पल हमारे को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक के नाम से हम उसको जानते हैं। तो त्रिपिटक आप इसमें लिखेंगे, जिसमें 3 पिटक है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ण व्यवस्था में कुल वर्ण कितने थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, 4 वर्ण थे। टोटल कितने वर्ण थे, 4। उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, मनुस्मृति का संकलन हुआ। तो मनुस्मृति का संकलन जो हुआ था वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी क्या है हमारे यहाँ पे सही उत्तर है। और इसकी रचना किसने की थी, मनु ने की थी, और इसको भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वणिक शब्द का प्रयोग हुआ। वणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था, कारीगरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए या फिर सैनिकों के लिए। तो वणिक शब्द का जो प्रयोग था वो व्यापारियों के लिए हुआ था, व्यापारियों के लिए किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या है, सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको मिलान करना है। तो रामायण की बात करें, रामायण किससे मिल जाएगा आपका, रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि। ठीक है, बी में जाएगा। महाभारत का किस में जाएगा, वेद व्यास में जाएगा, सी में जाएगा। अष्टाध्यायी की बात करें तो पाणिनि, है ना, ऑप्शन आपका ये सी में, ई में जाएगा। त्रिपिटक क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, यानी कि ए में जाएगा ये। और मनुस्मृति क्या है, धर्मशास्त्र है एक, है ना, तो डी में जाएगा ये। अब इसके अकॉर्डिंग सही आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो पहले का जाना था आपका बी में, दूसरे का जाना था सी में, तीसरे का जाना था आपका ई में, चौथे का जाना था आपका त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ यानी कि ए में जाना था, और 5वें का आपका डी में जाना था। ऑप्शन ए आप देखिए तो सही है। ठीक है, यहाँ पे का जो ऑप्शन दे रखा है वो सही उत्तर है। अब हमें यहाँ पे क्रम, 15वें क्वेश्चन में क्या दर्शाना है, क्रम दर्शाना है। सही क्रम आपको सिलेक्ट करना है कि पहले नंबर पे क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, और डेट के अकॉर्डिंग आपको। तो देखिए यहाँ पे पहला जो डेट दे रखा है वो है 500 से 200 ईसा पूर्व, प्रमुख धर्मसूत्र, मतलब इसकी रचना होनी शुरू हुई थी। उसके बाद 300 ईस्वी भरत मुनि का नाट्य शास्त्र लिखा गया था। ठीक है, जो तीसरा दे रखा है वो है 500 ईसा पूर्व संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना हुई। और उसके बाद जो आपका आखिरी दे रखा है वो 300 से 600 ईस्वी अन्य धर्मशास्त्र। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले तो भाई 500 ईसा पूर्व वाला आ जाएगा, पहले नंबर पे तीसरा आएगा। दूसरे नंबर पे आपका पहला आएगा, ठीक है, जो 500 से 200 ईसा पूर्व का दे रखा है इसमें। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका दूसरा वाला आ जाएगा, है ना, 300 ईस्वी। और चौथे पे आएगा 300 से 600 ईस्वी। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम देखते हैं, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। तीसरा पहले नंबर पे, उसके बाद पहला आएगा, उसके बाद आपका दूसरा था, उसके बाद आखिर में, सबसे आखिर में चौथा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, आ रही बात समझ में आप सभी को, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, सही है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उचित क्रम चुनिए। इसमें आपको क्रम चुनना है। ठीक है, तो खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट का काम। देखिए आर्यभट्ट का संबंध जो था वो गुप्त वंश से था। गुप्त वंश लगभग हम 319 ईस्वी के आसपास मान के चलते, 319 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी लगभग। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब शुरू हुआ, 1919 में शुरू हुआ है। तो सबसे एंड में ही आना है, तो हम समझ गए ये सबसे आखिर में ही आएगा, है ना। चरक के ग्रंथ, तो चरक के ग्रंथ की अगर हम बात करें तो ये कुषाण वंश के समय काल की है ना, लगभग 200 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 200 ईस्वी के आसपास का है ये, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के आसपास हम मान सकते हैं इसको। चरक के ग्रंथ की बात करें तो कुषाण वंश का समय काल आप देख ले। उसके बाद है त्रिपिटक, तो ये बौद्ध ग्रंथ का है, यानी कि 500 ईसा पूर्व के आसपास का है ना, 400 से 500 ईसा पूर्व के आसपास का है।
तो मेरे हिसाब से देखिए सबसे पहले नंबर पे तो भाई आपका ये त्रिपिटक वाला आ जाएगा, पहले नंबर पे आपका आएगा चौथा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका तीसरा चरक वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद आर्यभट्ट वाला आ जाएगा आपका खगोल व गणित शास्त्र, ये तीसरे नंबर पे आएगा। और आखिर में आपका जो आएगा वो दूसरा वाला आएगा। तो इस अकॉर्डिंग से आप देखें तो ऑप्शन जो आपका बी दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरठ के हस्तिनापुर में खुदाई शुरू की गई। ये तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। मेरठ के हस्तिनापुर में खनन कार्य कब किया गया था? बीवी लाल के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने मतलब महाभारत पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था। तो बीवी लाल ने हस्तिनापुर में खनन किया था, कब किया था ये आपको बताना है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। आख्यान से अभिप्राय है, आख्यान क्या होता है? तो देखिए आख्यान जो है वो होता है कहानियों का संग्रहण, ठीक है। आख्यान में क्या है? कहानियों का संग्रहण किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन ए, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे जो दे रखा है वो सही है, त्रिपिटक, ठीक है, डी आपका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 20 दे रखा है चरक और श्रुत संहिता का संबंध है। तो चरक और जो श्रुत संहिता है उसका संबंध जो है वो पाक शास्त्र से है, मतलब खाने पीने की चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद ये चित्र देखना है और चित्र के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो देखिए इस चित्र में श्री कृष्ण है, ये अर्जुन है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। तो ये बस ये बताना है आपको कि इसमें कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को गीता ज्ञान दिया जा रहा है उसका वर्णन किया गया है। ये 21 क्वेश्चन थे जो कि मेरे अकॉर्डिंग क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टफ भी था, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा मेरे को मालूम है, लेकिन आप इन क्वेश्चन को जरूर कर ले। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो तो आसान क्वेश्चन का आंसर तो भाई आप आसानी से ही दे पाएंगे, ठीक है। बाकी अगले चैप्टर का वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।